सौरव गांगुली या फिर हमारे चहीते दादा, इंग्लैंड को अपने ही ज़मीन पर कैसे धूल चटाई थी उन्होंने और हमारे इंडियन टीम ने, ये तो सबको पता है। पर मैच के कुछ दिन पहले होटल लुम्ले कैसल में दादा के साथ क्या घटना घटी थी, ये शायद हम में से कुछ ही लोगों को पता होगी। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं होटल लुम्ले कैसल में आखिर दादा के साथ ऐसी उस रात को क्या घटना घटी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में। और ये कहानियाँ जो है, ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो एक मिनी सीरीज के अंदर आती है। अगर आप भी हमें आपकी ऐसी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और जीमेल का लिंक दिया गया है, आप हमें वहाँ पर लिंक भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। होटल लुम्ले कैसल में दादा ने उस रात को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जब सौरव गांगुली अपने होटल में आए तो नींद ने उन्हें तुरंत जकड़ लिया था। पर कुछ समय बाद उन्होंने पानी की बहने की आवाज सुनी थी। वो जाग तो गए, पर वो थोड़े से परेशान हो गए कि आखिर ये पानी कहाँ से गिर रही है। जब उन्होंने उठकर अपने बाथरूम की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि बाथरूम में जितने भी नल थे वो सारे खुले हुए थे। वो पहले थोड़े से परेशान तो हुए, पर वो अंदर गए और उन्होंने जितनी भी नलें खुली थी सबको उन्होंने बंद किया और वो वापस आ गए सोने के लिए। कुछ समय फिर से बीता और कुछ समय बीतने के बाद फिर से उनके कानों में पानी की बहने की आवाज आना शुरू हो गया। इस बार उन्हें हैरानी तो हुई, पर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये बार बार पानी को कौन खोल देता है। जब वो उठकर धीरे से बाथरूम की ओर बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि बाथरूम में नलें फिर से खुली हुई थी और कोई बाथरूम के अंदर में गाना गाए जा रही थी और वो एक औरत थी। उन्होंने जब एकदम अच्छे से देखा तो उन्होंने पाया कि पर्दे के पीछे एक औरत नहा रही थी और ये देखकर वो शॉक हो गए, क्योंकि आखिर उनके इस कमरे में ये औरत आई कहाँ से। कुछ समय बाद वो पर्दा जो है एकदम से हट गया और वो औरत ने सौरव गांगुली को अपने बड़े बड़े लाल लाल आंखों से घूर कर देखना शुरू कर दिया। ये देखने के बाद सौरव गांगुली शॉक्ड हो गए। उन्हें बहुत डर लग रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पा रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो वहां से भागने की कोशिश तो कर रहे थे, पर मानो डर ने उन्हें इतना जकड़ लिया हो कि वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद बाथरूम में जो लाइट थी वो जलना बुझना शुरू कर दिया और वो औरत जो वहां पे खड़ी थी वो एकदम से गायब हो गई। बस वहां पे था वो एक जोड़ी लाल लाल बड़ी बड़ी चमकदार आंखें। सौरव गांगुली ने मानो उस समय अपने जीवन के लिए बहुत लंबी दौड़ लगाई और वो अपने साथी रॉबिन सिंह के बगल वाले कमरे में वो चले गए। वो रात जैसी तैसी बीत तो गई, पर आज तक उन्हें ये घटना मुंह ज़बानी याद है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आती है तो हमने एक प्लेलिस्ट अटैच किया है, आप वहाँ पे जाके और कहानियाँ सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।